जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो लीडरशिप है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। और कुछ बच्चे के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि हम सीनियर अंडर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, अंडर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो सभी बताया जाएगा आपको कि लीडरशिप में से क्या पूछा जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से क्या पूछा जाता है। पूरा टॉपिक आपको डिस्क्राइब कराया जाएगा, यहाँ पे पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और बुक आप ज़रूर ख़रीद लें, और जिसको नोट्स नहीं मिले नोट्स भी ख़रीद लें, क्योंकि नोट्स बन चुके हैं हमारे और मॉडल पेपर भी छप चुका है। जिसको चाहिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेली हम क्लास करते हैं जूम ऐप पर, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब से हम सिर्फ समझाने का वीडियो बनाते हैं कि कैसे हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप की। पीडी एंड लीडरशिप, इस चैप्टर का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है आपके सी सर्टिफिकेट एग्जाम में और बी सर्टिफिकेट एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तित्व की हम परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति में जितनी विशेषताएं होती हैं उनका समावेश व्यक्तित्व कहलाता है। ये दोस्तों इसकी परिभाषा है व्यक्तित्व की कि व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं होती है उन्हें अगर हम संगठित कर दे, समावेश कर दे, तो वह व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्तित्व को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है और व्यक्तित्व किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें आ जाती है आपकी रुचियाँ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, आदत, हॉबी, दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो अभी आप इसकी डेफिनेशन नोट करिए और फिर ये फैक्टर हैं जो इसकी ये नोट कीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व को विकास कैसे किया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है। अभी आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें। तो एनसीसी में हमें जो जो पॉइंट लिखाए गए हैं हमारी बुक में, मैं उन्हें ही यहाँ आपको बताऊंगा। अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो हम देखेंगे तो इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है आपका वंशानुक्रम। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है पर्यावरण। तीसरा पॉइंट बताया गया है इसमें आदत। तो वंशानुक्रम, पर्यावरणीय और आदत। वंशानुक्रम का ऐसा है कि दोस्तों कि आपका जैसे आपके माता पिता या संरक्षक का जैसा व्यक्तित्व होगा, ऐसा व्यक्तित्व आपके अंदर, उस व्यक्तित्व की आपके अंदर झलक होती है। तो उसे तो हम कहते हैं वंशानुक्रम। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय। पर्यावरणीय को बोलते हैं हम एनवायरनमेंट।
कि आपके चारों तरफ का जैसे एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट है तो आपका व्यक्तित्व पर अच्छा सा असर पड़ता है, अगर बुरा एनवायरनमेंट है तो आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा है हैबिट, आदत। तो आपकी हैबिट अच्छी हैबिट है तो अच्छा व्यक्तित्व का विकास होगा, और बुरी हैबिट है तो आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। तो आदत में, व्यक्तित्व के विकास में हम आदत में कुछ पॉइंटों को देखेंगे कि वे पॉइंट कौन कौन से हैं जिनसे आप व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों इसमें कुछ एक पॉइंट है, जैसे सबसे पहला है कि संकल्प, दूसरा पॉइंट है अच्छे उदाहरण, तीसरा पॉइंट है निरंतरता, चौथा पॉइंट है इसमें दोस्तों आपका पुरस्कार, और पांचवा पॉइंट है आदत। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जैसे संकल्प है, संकल्प बोलते हैं रेजोल्यूशन को। अगर आप कोई अच्छी आपकी हॉबी है या हॉबी को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में अगर संकल्प लेते हैं तो इससे भी आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। संकल्प लेना और उसे फिर पूरा करना। दूसरा पॉइंट है अच्छे उदाहरण। आप देखते हो कि आप किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हो, तो उसके जैसे आप अच्छा बनना चाहते हो, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तीसरा है निरंतरता। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है आपकी जो अच्छी आदतें रहती हैं उनमें। चौथा पॉइंट है पुरस्कार। आप अपने आप को पुरस्कृत करते हो या आप किसी के द्वारा पुरस्कृत किए जाते हो किसी अच्छे कार्य के बाद, तो यह भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। पांचवा पॉइंट है इसमें आदत। तो सबसे बड़ा रोल है, आपका बड़ा फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं, ये मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, उनमें से एक है आदत। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि वंशानुक्रम, दूसरा बताया था पर्यावरणीय, तीसरा है हैबिट। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अगर एनसीसी के पेपर में आते हैं तो आपको सीधे 5 पॉइंट लिखकर उनके सामने करके इनकी हेडिंग बनाकर आपको एक एक लाइन इनमें लिख देनी है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है। मैं एक एक लाइन लिखकर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर काफ़ी बच्चे से बोर फील करने लगते हैं और वीडियो को बीच में से ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए वीडियो को छोटा रखने के लिए तो मैंने यहाँ आपको पॉइंट भी बताया और बोलकर मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों आपका डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, जैसे दोस्तों कोई कमांडर होता है, कोई सैनिक होता है, तो उसे अपने जीवन में काफ़ी सारे निर्णय लेने होते हैं और निर्णय वे सही होने चाहिए, क्योंकि किसी कमांडर के सेना में निर्णय लेने या सही गलत होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोगों की जान जा सकती है, काफ़ी लोग अपंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वह एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है और वहाँ अच्छा निर्णय लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें 3-4 फैक्टर हैं इसके। जैसे पहला, अच्छा निर्णय लेने में कौन कौन से कारक आपके होते हैं, तो सबसे पहला है कारक, फैक्टर। दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है रास्ता। तो ये 3-4 फैक्टर हैं इसके अंदर आते हैं। तो आपको अच्छा निर्णय लेने में जो फैक्टर हैं हम उन पर बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। और चौथा है दोस्तों इसमें योजना। तो इनमें अगर हम देखें कि आपके पास आप जो निर्णय ले रहे हैं उसका पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, और आपके पास उद्देश्य भी होना चाहिए, किस उद्देश्य के कारण आप निर्णय ले रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जो निर्णय लेने में, अच्छे निर्णय को लेने में काम करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि नागरिक क्या है, नागरिकता क्या है, और नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं, और अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी सिटीजन, नागरिक। नागरिक सिटीजन बोलते हैं इसे। तो नागरिक वह व्यक्ति जो किसी राज्य या राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति रखता हो और राज्य या राष्ट्र के द्वारा उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो, नागरिक कहलाता है। दोबारा मैं बोल देता हूँ डेफिनेशन। वह व्यक्ति जो किसी राज्य या राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति रखता हो और राज्य या राष्ट्र के द्वारा उसे कुछ अधिकार प्राप्त हों, तो वह नागरिक कहलाता है। तो अब हम वे अधिकार देखते हैं कि नागरिक के अधिकार क्या होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नागरिक के अधिकार। नागरिक के अधिकार, ये हमारे भारत में है। नागरिक के अधिकार, नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, जिसे बोलते हैं हम समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं आपको इसे समझाता हूँ। समता का अधिकार का मतलब है कि सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, राज्य, रीजन, कास्ट, रिलीजन, किसी से बिलोंग करता है, सभी इक्वल हैं, सभी को इक्वल अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। एक व्यक्ति को किसी भी धर्म, एक व्यक्ति को कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, जो कि संविधान द्वारा कुछ निर्धारित की गई है। वो वह स्वतंत्रता जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने की, धर्म, अपना धर्म चुनने की अधिकार है। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे आप देखते हो कि छोटे बच्चे हैं जो कारखानों में काम करते हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए, मतलब उसे रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। या कोई शोषण हो रहा है कहीं, तो उसे रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है। हर राज्य की अपनी संस्कृति है अलग अलग, तो उसे मानने का अधिकार है। पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार, ये जितने अधिकार हैं, इन सभी की रक्षा यह अधिकार करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तो है नागरिक के अधिकार, एक है नागरिक के मूल कर्तव्य। तो जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं, उन्हें आप अपनी बुक से एज इट इज याद कर लें। वे काफ़ी बड़े हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। उन्हें हम बोर्ड पर यहाँ लिखकर आपको नहीं बता सकते, आप उन्हें याद कर लें। सी सर्टिफिकेट के पेपर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं, आप उन्हें सभी को एज इट इज याद कर लें। तो दोस्तों जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हो, अभी मैंने लिखे हैं एक अच्छे नागरिक के गुण। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, अच्छे नागरिक के गुण। तो मैंने लिखा है अच्छे नागरिक के गुण। आप देख सकते हैं सबसे पहले है बुद्धि।
दूसरा है आत्मसंयम, तीसरा है सुशिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, चौथा है जागरूकता अवेयरनेस, पांचवा उत्तम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, गुड हेल्थ, छठा है मताधिकार का उचित प्रयोग, राइट यूज ऑफ वोट, निस्वार्थ होना चाहिए, दलबंदी से दूर यानी कि जो दलबंदी है, दल हैं बने हुए उनमें फूट डालते हैं आपस में, तो उससे दूर होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, पेट्रोटिक, छठा है परिश्रमी और परोपकारी, हार्ड वर्कर होना चाहिए। और तो ये मैंने आपको लिख के दिए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं सभी को। ये भी अच्छे नागरिक के गुण हैं, ये भी नागरिक में ही आते हैं, नागरिक टॉपिक के अंदर ही ये आते हैं। जी अब दोस्तों हम देखेंगे मनोबल, जिसे हम बोलते हैं मोरल। तो मनोबल की परिभाषा भी आ जाती है इसमें पूछ, तो इसमें इसकी अगर हम परिभाषा देखें कि मनोबल व्यक्ति की विशेषताओं को जागृत करता है और मनोबल और विभिन्न बाधाएं होते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम इच्छा मनोबल कहलाता है। मनोबल व्यक्ति की विशेषताओं को जागृत करता है और जो आपका पथ है, रास्ता है, उसमें विभिन्न रुकावटें होते हुए भी लक्ष्य को पाने की अंतिम इच्छा मनोबल कहलाती है, यानी कि मोराल कहलाती है। आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों नेतृत्व, लीडरशिप, जिसके ऊपर हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का शुरू में देख लिया था। अब देखेंगे हम लीडरशिप, नेतृत्व। तो मैं नेतृत्व की परिभाषा बता देता हूँ। किसी कमांडर द्वारा किसी सैनिक टुकड़ी को किसी लक्ष्य को लीडरशिप को प्राप्त करने के लिए किसी भी परिस्थिति में उसका नेतृत्व करना नेतृत्व कहलाता है। तो हम नेतृत्व के प्रकार देखेंगे। हम नेतृत्व के तीन प्रकार हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसी फेयर। मैं लिख देता हूँ, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसी फेयर। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसी फेयर में क्या क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोक्रेटिक में कमांडर स्वयं निर्णय करता है, किसी भी जो भी उसे निर्णय लेना होता है वह अपने आप स्वयं करता है। डेमोक्रेटिक में ग्रुप करता है और लेसी फेयर में दोनों करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसी फेयर। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि
अच्छे नेता के क्या क्या गुण होते हैं, मैंने यहाँ 10 गुण लिखे हैं। तो आप इनमें से देख सकते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है साहस, साहस करेज। दूसरा है सहनशीलता, एंड्योरेंस, विश्वसनीयता, उत्साह, पहल करना जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव। न्याय, ये थोड़ा गलत हो गया, 2 बार हो गया था दोस्तों रिपीट। न्याय, आचरण, और आचरण बोलते हैं हम, जैसे छवि होती है किसी का, आचरण होता है व्यवहार कैसा होता है। फिर है नेतृत्व, और है तीसरा सत्यवादिता, यानी कि ट्रूथफुल रहना। तो अच्छा न्याय करने वाला भी होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रशासन के सिद्धांत। तो प्रशासन के सिद्धांत 5 सिद्धांत है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको उनके अंदर हेडिंग में एक एक लाइन तो कम से कम लिखनी है। मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ। जैसे पहला है दूरदर्शिता, दूसरा है सरलता, तीसरा है लचक, चौथा है मितव्ययता, पांचवा है आप नोट करिए डिस्प्ले, अनुशासन। तो अब हम देखेंगे अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है अनुकरण करना, अनुकरण करना, अनुकरण करना। और शासन का मतलब होता है प्रशासन। मतलब किसी व्यक्तियों के समूह के बीच उचित व्यवस्था बनाए रखना अनुशासन की परिभाषा है। या अगर हम किसी सैनिक इकाई में कहीं काम करते हैं तो उनके नियम कायदे कानूनों को अनुकरण करना अनुशासन कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुकरण करना प्रशासन का। तो यह इसकी परिभाषा है कि व्यक्तियों के समूह के बीच उचित व्यवस्था बनाना अनुशासन कहलाता है। और जो हमारी इकाई है, सैनिक इकाई या कुछ भी, उसके नियम कायदे कानूनों को मानना, अनुकरण करना अनुशासन कहलाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो एक पर पूरी हो जाती है लीडरशिप की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो जय हिंद दोस्तों, एंड हैप्पी एनसीसी डे।